दोस्तों HTML से अगर आप भी इस तरीके का एक लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए हम आज की वीडियो में सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारा HTML से हमने एक पेज बनाया है और ये यहाँ पे हमने इसकी कोडिंग की है। किस तरीके से हम इसकी कोडिंग करेंगे चलिए सीख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप और सीखते हैं HTML के अंदर इस तरीके का एक लॉगिन पेज बनाना कि हम पावरपॉइंट के अंदर एक लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे नोटपैड। तो सबसे पहले हमने HTML टैग को स्टार्ट किया और HTML टैग को कर दिया बंद। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपना अगला डालेंगे टॉपिक यानी कि हेड, और हेड के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना टाइटल। अब टाइटल हम किस चीज के ऊपर बना रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ बना रहे हैं HTML लॉगिन फॉर्म। इसके बाद जो हमने टाइटल को शुरू किया है वो हम टाइटल को यहाँ पे कर देंगे बंद। इसके बाद हम यहाँ एंटर करेंगे और हम यहाँ पर हेड को भी बंद कर देंगे अपने पास। इसके बाद हम यहाँ एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से बॉडी से। अब बॉडी के बाद हम यहाँ पर अपनी नाम लिख लेते हैं कि भाई लॉगिन फॉर्म। इस पेज को हम यहाँ करते हैं सेव। अब सेव करते समय हम यहाँ डेस्कटॉप पर कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं login.html। ठीक है, हमने इसको नाम कोई भी दे दीजिएगा और जहां आपको सेव करना है वहां सेव कर दीजिएगा। बस नाम लिखने के बाद आपको .html लगाना है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको बदल देना है HTML के पेज में और हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पर हमारी एक फाइल आ गई। हम इसको ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा सबसे पहले मैं इसको यहाँ साइड में रख देता हूँ ताकि आपको एक साथ दोनों चीज़ों का प्रीव्यू दिखाता रहूँगा। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे दिया है टाइटल। टाइटल में क्या है, HTML लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास HTML लॉगिन फॉर्म के नाम से यहाँ से आ गया। अब हमने इसके अंदर क्या दिया है, एक बॉडी के अंदर मेथड दिया है लॉगिन फॉर्म। तो देखिए लॉगिन फॉर्म हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं H1 और यहाँ पर हम H1 को खत्म कर देते हैं, यानी स्लैश लगा के हमने H1 लिख दिया। तो यहाँ पे खत्म हो गया। हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा लॉगिन फॉर्म यहाँ पे बड़ा होके आ गया। अब इसको हमें अगर बीच में लेना है तो हम यहाँ पर बॉडी के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटर, और यहाँ पर हम सेंटर टैग को भी बंद कर देते हैं। अब हम फिर से सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारा लॉगिन फॉर्म बीच में चला गया। अब H1 के बाद हम यहाँ पर अपने पास टेबल को शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने पास टेबल। तो टेबल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे TR और TD, दोनों टैगों को स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम TD और TR को बंद कर देंगे। ठीक है, अब इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार यूज करनी है। अब इसके बाद मैं यहाँ बीच में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अब मुझे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लॉगिन नेम। तो मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ यूजर नेम। इसके बाद हम एंटर करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं। तो देखिए यूजर नेम आ गया। अब हम नीचे की तरफ आए, हमने Ctrl+B करके फिर से पेस्ट कर लिया जो TR TD को हमने कॉपी किया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप में क्या है, हमें यहाँ पे इसके नीचे एक बॉक्स आता है जिसमें कि हमें अपना नाम लिखना होता है। तो हम यहाँ इनपुट टाइप लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख देते हैं हम टेस्ट और इन्वर्टेड कॉमा को कर देंगे बंद। इसके बाद नेम। अब नेम हमें क्या रखना है इसका, तो नेम हम इसका यूजर नेम ही रख लेते हैं। तो हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में USER यूजर नेम, इन्वर्टेड कॉमा को करते हैं बंद। तो हमारे पास, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारी पूरी कमांड एक ही लाइन में आ जाए। तो देखिए नेम हमने क्या दे दिया, यूजर नेम इसका। इसके बाद हमें इसका साइज रखना है। तो साइज के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा को खाली दे देंगे क्योंकि साइज बाय डिफॉल्ट ही इसका सेट हो जाए। और हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं और हम यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ गया जिसमें कि हम अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब आपने कभी किसी भी चीज़ की लॉगिन आईडी को भरा होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि पंक्चुअल होता है, जिसके अंदर हमें हिंट दी होती है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसी के अंदर आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, तो हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पे लिखना है एंटर दी यूजर नेम और हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को बंद करते हैं और यहाँ पे हम सेव करते हैं।
तो अब जो ब्लॉक है इसके अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो देखिए यहाँ पे हिडन में आ गया एंटर दी यूजर नेम, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपने यूजर का नाम डालना, जो हमारी ईमेल आईडी वगैरह होती है वो चीज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को कर लेंगे कॉपी। यहाँ पे मैं एंटर दे के लिख रहा हूँ ताकि आपको दूसरा पैराग्राफ दिख जाए। मैं यहाँ पर इसके बाद भी एंटर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास पासवर्ड। तो हमने पासवर्ड ले लिया। इनपुट टाइप, अब इनपुट टाइप में हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे टेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखना चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे पासवर्ड ही लिख देंगे। हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे। इसके बाद यूजर नेम आ रहा है तो यूजर नेम में भी हम यहाँ पे पासवर्ड ही रखेंगे। तो हमने यूजर में भी पासवर्ड रख दिया। अब यहाँ पर आए हम फोल्डर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर दी यूजर पासवर्ड। सेव करते हैं इसे और हम यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास यूजर नेम आ गया और पासवर्ड आ गया। ठीक है, नीचे आते हैं और फिर से यहाँ पे एक बार और एंटर करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की पहली लाइन है इस वाली लाइन को तो हम यहाँ से हटा देंगे, और जो नीचे की लाइन आ रही है TR और TD वाली, अब हमें नीचे क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए सबमिट बटन, जो यहाँ पे हम सबमिट करने के लिए होता है, जिस पर क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इनपुट टाइप को ही रहने देंगे और यहाँ पे इनपुट टाइप जो टेस्ट लिख रहा है इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सबमिट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इन सबको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैल्यू। अब इसकी वैल्यू का क्या नाम हो, तो हमने कहा कि भाई इस पर लिख रहा हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन। इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे और हम इसको यहाँ पे फिर से सेव करेंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमारे पास लॉगिन का बटन भी यहाँ पे लग के आ चुका है। अब इसके बाद नीचे की तरफ आपने एक मैसेज और देखा होगा, जो यहाँ पे लिखा होता है हमारे पास रिमेंबर मी। ठीक है, जिस पे एक टिक लगा होता है, तो हम उस टिक को भी लगाएंगे। अब हमें नीचे कोड लेना है, तो हम यही वाली लाइन को एक बार और कॉपी कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे एक बार और एंटर करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इनपुट टाइप के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे चेक बॉक्स। इसके बाद वैल्यू को हटाएंगे, रिमेंबर मी एंड यहाँ पर TD और TR को बंद कर देंगे। ये कॉपी नहीं हो पाया था शायद हमारा। इसके बाद हम सेव करेंगे और इसको यहाँ से फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक चेक बॉक्स आ गया, जिसपे हम टिक लगा सकते हैं और अपने पास हटा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास चेक रिमेंबर मी लिखा है, तो ये रह गया, तो हम यहाँ पे लिख के इस टैग को यहाँ पे बंद करेंगे, सेव करेंगे और फिर से हम रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया रिमेंबर मी। हम इस R को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि R हमारा कैपिटल में लिखा होता है उसमें। सेव करते हैं और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे पास रिमेंबर मी आ गया कि आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को रिमेंबर रखना चाहते हैं कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा एक लिंक और होता है, जिस पे हम क्लिक करके अपनी एक लॉगिन आईडी वगैरह बना लेते हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट लिखा होता है। तो हम इसके लिए फिर से एक बार इस पूरी लाइन को फिर से एक बार कॉपी करेंगे। बहुत ही ईजी वे में दोस्तों आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको सीखने के लिए यहाँ पे अगर बहुत कुछ मिल रहा है तो बस प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे TD आ गया। अब हमें अगली लाइन में क्या लिखना है, तो यहाँ पे अंदर की वैल्यू से तो हमें यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे नॉट। तो हमने यहाँ पे लिखा नॉट रजिस्टर्ड। इसके बाद हमें एक लिंक को यहाँ पे जोड़ना है, तो हमें लिंक को जोड़ने के लिए हम यहाँ लगाएंगे A हरीफ वाली कमांड को इक्वल टू। अब लिंक हमें यहाँ पे देना नहीं है, केवल हमें इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे और यहाँ पे हम हैश का सिंबल लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। यानी लिंक दिखाई तो दे लेकिन क्लिक करने पे कोई फाइल ना खुले केवल। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट एन अकाउंट। अब हाइपन वाली कमांड को बंद करेंगे तो हम /A लगाएंगे। इसके बाद TD और TR को हमने बंद कर रखा है, सेव करते हैं और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक पूरी लॉगिन आईडी बन के आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बन गया है। तो हम इसको फिर से छोटा करते हैं। अब देखिए ये जो मैटर आ रहा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में आ रहा है, मैं चाहूँ कि बीच में आए। तो इसको बीच में लेने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कमांड देनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पास टेबल को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई। टेबल हमने ऊपर स्टार्ट की थी और नीचे हमने टेबल को बंद कर दिया। अब इस मैटर को बीच में करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ टेबल पर आना है और टेबल पर आकर हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल के साथ अलाइन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में सेंटर ले लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यहाँ पे हम BG
कलर भी दे देते हैं। बीजी कलर में आपको कैसा लगना है, हम यहाँ पे लाइट ग्रीन रख लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को करते हैं बंद, और हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर आया, जबकि हमने ग्रीन डाला था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा रह गया। सेव करते हैं और फिर से हम इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए लाइट ग्रीन कलर हमारे पास डल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे यूजर नेम आ गया, जो भी आप डालना चाहें। तो हमने अपनी ईमेल आईडी लिख दी, यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमने पासवर्ड को यहाँ पे पासवर्ड में रखा है, अब यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड आपका डॉट डॉट में आएगा या स्टार में आएगा, लेकिन आपका पासवर्ड यहाँ नहीं दिखाई देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना पासवर्ड, तो देखिए हमने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अब आपको आईडी लॉगिन करनी है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर ये आईडी आपको रिमेंबर पे रखनी है तो आप रिमेंबर पे क्लिक करिए, और नया अकाउंट बनाना होगा तो क्रिएट एन अकाउंट पे देंगे। अब फिलहाल हमने कोई इसमें पेज नहीं जोड़ा है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।